अपनी मांगों और समस्याओं को लेकर 7 अगस्त से आशा वर्कर्स हड़ताल पर हैं। लंबे समय से चली आ रही इस हड़ताल के बाद भी सरकार का आशा वर्कर्स पे कोई ध्यान नहीं है, ऐसा आशा वर्कर्स का कहना है। जिसके बाद एक बार फिर सरकार को अपनी मांगों को याद दिलाने के लिए आशा वर्कर्स आज सिविल सर्जन दफ्तर के बाहर पहुंची और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आशा वर्कर्स का कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती, ये आंदोलन यूं ही चलता रहेगा। कविता है, मैं अम्बाला जिला से आशा की सचिव हूँ और हमारी जो मांगे उनको लेके हम 7 तारीख से लेके 26 तारीख तक हड़ताल पे थे। इस बीच में हम अनिल विज जी की कोठी पे लगातार जो है हड़ताल कर रहे थे और हमने उनसे बार बार टाइम मांगा था कि हमारी बात अगर आप नहीं मानते तो आप मुख्यमंत्री जी से हमारी बात करवा दें, उनसे हमारी मुलाकात करवा दें और हमारी जो मांगे हैं उनको बता दी जाए। लेकिन अनिल विज जी जो है वहाँ से हमारे पास से चुपचाप से निकल के जाते रहे और हमने 21 अगस्त को वहाँ पे भारी संख्या में जो 5 जिले आशा वर्करों के आए थे और पूरा अच्छा प्रदर्शन किया, आंदोलन किया, हड़ताल की और उनको पूरी जताने की कोशिश की। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, जो स्वास्थ्य विभाग के एक एक पॉइंट से, एक एक काम से उनको जानकारी है भी उनकी आशा वर्कर का कितना शोषण हो रहा है और वो कितनी जो है उत्पीड़न सह रही हैं कि आशा वर्करों का हर जगह काम फील्ड में भेजा जा रहा है। उनके पास सुरक्षा का कोई नहीं है, इनकम का कोई साधन नहीं है। जो हमारे पैसे उन्होंने 17-18 में हमने हड़ताल करके लगवाए थे, वो समझौता भी पूर्णतः लागू नहीं किया गया। उसमें भी हमारा 8 एक्टिविटी का जो है 50% काट लिया गया। और इस कोरोना महामारी के दौरान जो फ्रंट योद्धा का हमारे को आशा वर्कर को जो नाम दिया गया, लेकिन उसका हमारे को मानदेय अच्छे से नहीं मिला। जो हक आशा वर्कर को मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। उसके बाद हम लोगों ने पंचकुला 26 तारीख को एक बड़ा प्रदर्शन किया विधानसभा के उसमें। वहाँ पे भी हमारे 5 जिले आए, कैथल, कुरुक्षेत्र, पंचकुला था, अम्बाला, यमुनानगर और हमने पूरे उसे अपनी बात सोशल डिस्टेंसिंग को रखते हुए, मास्क का प्रयोग करते हुए अपनी मांग जो है वो सरकार को बताई कि हमारा जो है 50% काट लिया गया है, हमारे को स्थायी कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया गया है और हमें घर घर जाके काम करना पड़ता है, जोखिम भत्ता नहीं है, पीएफ की कोई सुविधा नहीं है। अब ये मोबाइल फ़ोन की कब से बात हो रही है, विभाग कह रहा है जी हम मोबाइल देंगे, लेकिन जियो की सिम का उन्होंने वो कर दिया है, वो आधी लड़कियों की चल रही है, नहीं चल रही। और लड़कियों के पास फ़ोन नहीं है तो सिमें कहाँ से चलेंगी, काम कैसे करेंगे आशा वर्कर। और बिना बताए आशा वर्कर को हमारी पुरानी सिमें बंद कर दी गई, जिससे हमारे साथ जो जनता का लिंक था वो एकदम से टूट गया और जो हम उनको सुविधाएं देना चाह रहे थे वो नहीं गई। ये बहुत गलत बात है कि बिना बताए सिम बंद कर देनी, नई जो है वो नई सिम जो एकदम से इशू कर दी और उससे हमारे काम पे बहुत प्रभाव पड़ा। तो हर तरह से जो सरकार है जो आशा वर्कर का शोषण कर रही है। और 26 तारीख को जो हमारी बात है वहाँ के कृष्ण बेदी जी से, विधानसभा के जो रिपोर्टर है, जो काम करते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं, उन्होंने कहा था कि वो हमारी जो है मुख्यमंत्री जी से, खट्टर साहब से बात करवाएंगे। लेकिन अब तक उन्होंने 10 दिन का टाइम मांगा था। हमारी यूनियन ने, स्टेट यूनियन ने, सीटू की राज्य कमेटी ने 15 दिन का जो टाइम है वो मुख्यमंत्री को दिया था कि आप 15 दिन तक, जब तक मुख्यमंत्री जी कोरोना से ठीक हो जाते हैं उसके बाद जो है आप हमारी बात उनसे करवाएं, हमारी मांगे उन तक रखवाएं, समस्याएं और हमारी बात पूरी कराएं। लेकिन अब तक हमने 26 तारीख को हड़ताल ख़त्म करके आगे इस हड़ताल को एक आंदोलन का रूप दिया ताकि सरकार जो है वो सचेत रहे, उसको याद रहे कि उसकी जो हेल्थ वर्कर हैं, आशा वर्कर हैं, वो फील्ड में काम भी कर रही हैं और अपने हक के लिए बारी बारी आंदोलन पे बैठी हुई हैं। आशा वर्कर्स की मांगों को लेकर सीएमओ का कहना है कि ये मामला सरकार की संज्ञान में है और जैसे ही सरकार की ओर से इस पर कोई भी दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे तो इन्हें बता दिया जाएगा। देखिए, एक पुराने जो वो हैं स्केल्स हैं और कुछ एक इंसेंटिव बढ़ा के मांग रही हैं। इनकी जो एसोसिएशन है सरकार से मिली है, सरकार सिंपैथेटिकली इनकी मांगों पर विचार कर रही है और साथ ही साथ सरकार ने ये कहा कि कोरोना के टाइम पे आप काम कीजिए, लेकिन इनका डेलीगेशन इन्होंने ये कर रखा जी हम काम भी करेंगे, 3 घंटे धरने पे बैठेंगे। 3 घंटे धरने पे इनका अल्टरनेट इन्होंने अपना वो कर रखा, 20-25 हर रोज़ अलग अलग ग्रुप में बैठेंगे। सर, इनकी मांगों को पहुँचाया जा रहा सरकार तक? हाँ, सरकार तक जो इन्होंने हमारे को मांग पत्र दिया था वो सरकार को हमने पहुँचा दिया। जुड़े रहिए हमारे फेसबुक पेज अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ पे और हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही ताज़ा अपडेट पाने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप को भी ज़रूर डाउनलोड करें।